नंबर देते हैं हम लोकस को या लोकाई को। ये क्या होता है? हमने पढ़ा जीन लक्षण बताएगा, हमने पढ़ा अलील जो होते हैं ये क्या होते हैं, लक्षण के विपर्यासी रूप होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। फिर मैं बोल रहा हूं लोकाई। अब ये क्या हो रहा है कि देखो, लोकाई का मतलब है लोकेशन, समझना है, पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये जीन कहाँ मिलते हैं हमको? गुणसूत्रों पर। ये गुणसूत्र हमने बना दिया, ये इसका सेंट्रोमियर है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जीन जो कि अलील के रूप में प्रकट होंगे, मैंने कह दिया यहां पर, अगर दोनों गुणसूत्र जो कि समजात गुणसूत्र होते हैं उन पर अलील जहां पर भी पाए जाएंगे, जिस पोजीशन पे पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लोकाई। तो ये क्या है, जो लोकेशन है अलील की, उसी को हमने क्या कह दिया है, लोकाई। तो किसी अलील के विशिष्ट क्रम का किसी विशिष्ट स्थल पर पाया जाना, उस स्थल को हम क्या कहते हैं, लोकाई। तो क्या कहेंगे हम, अलील वह विशिष्ट स्थल, वह विशिष्ट स्थल जहां अलील पाए जाते हैं। तो अलील जहां पर भी पाए जाएंगे वो क्या हो जाएगा, उसकी लोकेशन हो जाएगी, उसी को हम बोलेंगे लोकाई। एक चीज अब हम बात करते हैं जो हमने पहले लिखा था, आइसो अलील। आइसो अलील क्या होता है? देखिए, यही होमोलोगस गुणसूत्र है। पहले समझ लो, होमोलोगस गुणसूत्र में क्यों बोल रहा हूं। हमारे मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये जोड़े में होते हैं 23 पेयर, 23 जोड़े में होते हैं। तो ये जो 23 जोड़े होते हैं उसमें से 23 के 23 जोड़े इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। एक जो है वो मेल से आया था और एक फीमेल से आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये जोड़ों के अंदर रहेंगे गुणसूत्र, और सूचनाएं जो है वो यहाँ पर लोकेशन के अंदर अलील की फॉर्म में रहती है, और जो लोकेशन होती है उसी को हम लोकाई बोलते हैं। आइसो अलील का मतलब क्या है? अगर सोचिए, होमोलोगस क्रोमोसोम हमने बनाया, समझ में आ गया होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर ये वाली कंडीशन है जिसमें कोई लक्षण अलील के द्वारा प्रकट हो रहा है, और वो अलील के द्वारा प्रकट होने वाले लक्षण में जो अलील है उनकी लोकाई सेम है, और अलील जो है उसका जो फंक्शन है वो भी सेम है। तो ऐसे अलील क्या कहलाते हैं? आइसो अलील। उसी प्रकार से मैं एक और वर्ड लिख देता हूं, 5th नंबर, स्यूडो अलील। स्यूडो अलील का मतलब क्या हुआ? वही चीज मैं यहां पर इसको वापस बनाता हूं। ये हमारे पास में हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें एक मदर से आया था, एक फादर से आया था, दोनों जोड़ों में रहते हैं, और दोनों के अंदर हमारे दुनिया भर के लक्षण है, और लक्षणों की अभिव्यक्ति अलील के द्वारा होती है। तो ये अलील हो गया और एक ये अलील हो गया। अब सोचिए, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो अलील है उस अलील की लोकाई आपको कैसे दिख रही है? अलग अलग। लोकाई क्या है यहाँ पर? डिफरेंट, अलग है, भिन्न है, लेकिन इसका जो फंक्शन होगा वो सेम होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्यूडो अलील बोलेंगे। तो जब हम इस प्रकार के देखते हैं स्यूडो अलील के अंदर की फंक्शन तो समान है, लक्षण जो है उसकी अभिव्यक्ति तो एक जैसी हो रही है, लेकिन अलील जो है, जो अभिव्यक्ति कर रहा है, उसकी पोजीशन, उसकी लोकाई डिफरेंट है। ऐसे अलील स्यूडो अलील कहलाएंगे। इनमें ट्रांसलोकेशन होता है, ध्यान रखना, इनमें क्या पाया जाता है? ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसके लिए आपको म्यूटेशन वाला, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है उस वाला वीडियो आराम से देखना, उसमें डिटेल से बात की हुई है कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो हम यहाँ पर केवल वर्ड सुनेंगे। स्यूडो अलील का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया कि किसी समजात गुणसूत्रों पर अलील की अलग अलग जगह पर उपस्थिति होती है और उनके कार्य समान होते हैं, उन अलील को हम स्यूडो अलील कहते हैं। आइसो अलील
किसी समजात गुणसूत्र पर अलील एक ही जगह पर पाए जाते हैं और उसके कार्य भी समान होते हैं, उसको आइसोअलील कहते हैं। आइसोअलील के अंदर लोकाई सेम, फंक्शन सेम। स्यूडोअलील के अंदर लोकाई डिफरेंट, फंक्शन सेम। वर्ड याद रखना है आपको। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा अभी? जीन पढ़ लिए, अलील पढ़ लिए, लोकाई पढ़ ली, आइसोअलील पढ़ लिया, स्यूडोअलील पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की। यहाँ लिख देता हूँ साइड साइड में। अभी तक क्या क्या बातें की हमने? जीन की बात की, हमने अलील की बात की है, फिर हमने बात की है आपके लोकाई की, फिर हमने आइसोअलील की बात की, हमने स्यूडोअलील की बात कर दी। अब बात कर रहे हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है ये? देखिए, हमने पहले वैसे जानकारी ले ली है। कोई भी जीव जो द्विगुणित है, वो जीव, अगर हम एग्जाम्पल है ह्यूमन का, तो ह्यूमन के अंदर एन जो हैप्लॉइड सेल होती है स्पर्म, उसके साथ में एन जो हैप्लॉइड सेल होती है ओवम, वो दोनों क्या मिलेंगे आपस में, फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और स्ट्रक्चर क्या बन जाती है? 2n बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम जाइगोट। अब यहाँ स्पर्म के अंदर 23 गुणसूत्र थे, 23 क्रोमोसोम, ठीक है। ओवम के अंदर भी कितने थे? 23 गुणसूत्र। अब बताओ, जाइगोट में जब दोनों मिल गए तो कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। मैं गुणसूत्र को, इस गुणसूत्र को मैं ऐसे लिखूं कि इस प्रकार से छोटे छोटे मेरे पास में 23 गुणसूत्र है। यहां पर मैं इसको भी ऐसे लिखूं, ये मेरे पास में 23 गुणसूत्र है। जब दोनों मिल जाएंगे तो मैं यहां इस प्रकार से लिख दूं, इस प्रकार से मेरे पास में ये 23 अकेले अकेले थे, ये भी 23 अकेले अकेले थे, दोनों आपस में जुड़ गए, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे 23 जोड़े मुझे मिल जाएंगे। तो मैं क्या कहूँगा? 23 पेयर्स मुझे मिल गए। ये अकेले थे 23, ये भी अकेले थे 23, और जब यहाँ इस 23 से इस 23 का मिलन हो जाता है तो हम कहेंगे ये युग्म में बन जाएंगे, इसको बोलेंगे 23 पेयर्स। इसी को समझना है। होमोलोगस गुणसूत्र का मतलब क्या होता है? ऐसे गुणसूत्र जो मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली क्या हो? सिमिलर हो। ऐसे गुणसूत्र जो आकारिकी, संरचना और आनुवंशिक रूप से समान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? होमोलोगस गुणसूत्र। जैसे मैंने यहाँ पर ये गुणसूत्र बनाया और इस गुणसूत्र में ये जो है इसको सेंट्रोमियर बना दिया। ये किसी नर से आया था और ये गुणसूत्र मादा से आया था, और ये दोनों ही गुणसूत्र हमेशा कैसे रहते हैं? पेयर में रहते हैं। फिर मैं ये कह रहा हूं कि इस गुणसूत्रों के अंदर जब यहां पर मियोसिस होता है, मियोसिस का मतलब जब यहाँ पर ये जाइगोट से जो बेबी बनाया वो फिर जब प्यूबर्टी आएगी तब वापस से स्पर्म और ओवम बनाएगी। तो स्पर्म और ओवम बनने की प्रक्रिया, जब कोशिका विभाजन होगा तो उस वक्त जो गुणसूत्र होते हैं वो फिर से अकेले अकेले होना चालू करेंगे। वो अकेले होने से पहले अपने अंदर की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यही जो होमोलोगस गुणसूत्र है वो हमने इस प्रकार से बना दिए। अब ये जो भुजाएं होती है इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये जो दोनों भुजाएं होती है इनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड। डिटेल के अंदर सेल डिवीजन में है ये, लेकिन यहाँ मैं केवल होमोलोगस क्रोमोसोम को समझाने के लिए बता रहा हूँ। होमोलोगस गुणसूत्र क्या होता है? ऐसे गुणसूत्र जो आकारिकी, संरचना, मॉर्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिकल क्या हो, उसमें सिमिलैरिटी हो, उसको हम बोलेंगे समजात गुणसूत्र।
अब ये गुणसूत्र कैसे बने, तो हमने बता दिया कि स्पर्म और ओवम जो है वो अकेले जब आए थे तो 23 गुणसूत्र लेके आए थे, लेकिन जब वो युग्मनज के अंदर बन गए तो उन्होंने जोड़े बना लिए। अब ये जोड़े जो है वो जिंदगानी भर साथ में रहेंगे। जिंदगानी भर कब तक? जब तक कि उनके अंदर मियोसिस डिवीजन नहीं हो जाता। अब सोचिए यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हो रहा है। मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्र विभाजन जब हो रहा है तब ये गुणसूत्र जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से ये संरचना बना लेंगे प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसमें से दो भुजाएं, इसकी जो है वो भुजाएं निकलेगी, दोनों भुजाएं समान होगी, इसकी समान दोनों भुजाएं है और इसकी भी दोनों भुजाएं समान होगी, इसके अंदर निकली है। लेकिन ये दोनों जो है वो ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन इसका और इसका ये जो भुजाएं होती है इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्या होगा? तो मैंने कहा यहाँ पर देखिए ये जो है इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है पूरी की पूरी क्या है? इन दोनों भुजाओं को तो हम आपस में क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। वैसे ही इन दोनों भुजाओं को भी हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। अब जब यहाँ मियोसिस होगा तब ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्या करेगी? इसकी और इसकी जो बीच वाली जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है ये आपस में अपना आदान प्रदान कर लेती है। गुणसूत्र के जो भाग होते हैं, गुणसूत्रीय भाग का आदान प्रदान हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से सोचिए जो संरचना बनी है वो क्या कर लेगी? आदान प्रदान कर लेती है। इस प्रकार से इसमें क्या हो गया? ये अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है, ठीक है। और कुछ समय के बाद में आप देखोगे तो हमारे पास में एक ऐसा गुणसूत्र मिलेगा, क्या दिख रहा है? इन दोनों गुणसूत्रों ने क्या कर लिया अपने? पहले तो यहाँ पर ये टेट्राड वाली कंडीशन बनाई, उसके बाद में अपने गुणसूत्रीय भुजाओं का आदान प्रदान किया। भुजाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? जीन विनिमय कहलाता है। जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जीन विनिमय होना जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। तो जीन विनिमय जो है होगा तभी भिन्नता आएगी। विभिन्नता, वेरिएशन जो है वो जीन विनिमय की वजह से आती है। किसी भी मतलब आप देखते हैं कि पैतृक से जो संतति है, जो पेरेंट जनरेशन है, उससे जो ऑफस्प्रिंग बनती है, उसमें जो डिसिमिलरिटी आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन का मेन कॉज क्या है? यही क्रॉसिंग ओवर। तो हम कहेंगे जीन विनिमय कैसे हो रहा है कि इस गुणसूत्र ने जब यहाँ पर ये अलग अलग स्पर्म या ओवम बना रहे होंगे, जब ये 23 जोड़ी से 23 गुणसूत्र बना रहे होंगे, मतलब ये 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल, उससे जब 23 गुणसूत्र बनाते हैं तो उससे पहले ये क्या करते हैं? अपने गुणसूत्रीय भुजाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये जो यहाँ पर ये हमने आसमानी कलर का जो गुणसूत्र बनाया है, माना हमने ये क्या था? ये था पूरा का पूरा फीमेल, और ये सफ़ेद कलर का क्या है? मेल। जब ये दोनों साथ में रहते हैं, जायगोट बना तो साथ में रहते हैं, लेकिन अब ये अलग हो रहे हैं। अगली जनरेशन बनाने के लिए ये स्पर्म और ओवम बना रहे हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं कि ये दोनों आपस में अपनी भुजाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए इसने और इसने पहले ये खुल गए, खुलने के बाद में इसकी जो दोनों भुजाएं हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड समान है, इसकी दोनों भुजाएं भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होगी, समान होगी। लेकिन इसकी और इसकी भुजाएं ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि एक मदर से आया था और एक फादर से आया था। अब ये क्या करेंगे? ये दोनों आपस में अपनी भुजाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। देखिए आपस में मिल गए और फिर यहाँ से ये कट करके इसके पास ऊपर आ जाएगी और ये कट होकर के इसके ऊपर आ जाएगी। हो गई, यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ से ये वाला कट हो गया और इसके ऊपर आ गया। इस प्रकार से हमने क्या कहा कि इस गुणसूत्र के पास में अब मदर की भी इंफॉर्मेशन है और इस गुणसूत्र के पास में फादर की भी इंफॉर्मेशन है। हमारे पास में ये गुणसूत्र जो है वो किस प्रकार से आ गए हैं? जीन विनिमय के द्वारा, मियोसिस अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा। तो हमें समझना क्या है? हमें तो टर्म समझनी है। ये चीज़ें वापस आपको एक्स्ट्रा की बताई, ये समझाई है कि जीन विनिमय कैसे होता है। कोई समझा तो गुणसूत्र जो है वो जोड़े कैसे बनाते हैं, और फिर जोड़े बनाने के बाद में फिर वापस से अलग होंगे तो उसमें इन्फॉर्मेशन आगे कैसे जाएगी? खाली मिले और अलग हो गए तब तो इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी नहीं। एक मदर से था, एक फादर से था, समझो, दोनों गुणसूत्र पास में आए, अब वो साथ में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं किया। तब जब आगे की जनरेशन बनेगी तो उसमें या तो सिर्फ और सिर्फ उसके पिता की इन्फॉर्मेशन होगी या उसकी माता की इन्फॉर्मेशन होगी। हमें तो कॉम्बिनेशन करना है इन्फॉर्मेशन का, सूचनाओं का मिश्रण करना है, आदान प्रदान करना है। तो हम कहते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है उसकी शकल सूरत जो है वो काफ़ी, थोड़े लक्षण जो है वो माँ से मिलते हैं, थोड़े लक्षण पिता से मिलते हैं। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये गुणसूत्र जो है वो अपनी गुणसूत्रीय भुजाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। क्रोमोसोमल सेगमेंट का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर ये गुणसूत्र भुजा आदान प्रदान हो गई। अब ये दोनों यहाँ पर जब सेपरेट होंगे तो अगर ये यहाँ पर वापस अगर स्पर्म बनाता है तो इसमें इस वाले स्पर्म बनने के अंदर इसमें मदर और फादर दोनों की इन्फॉर्मेशन है, और ये अगर ओवम बनाता है तो इसमें मदर और फादर दोनों की इन्फॉर्मेशन है। तो अब मिश्रण हो गया है, तो हम क्या कहेंगे? वेरिएशन आ गया। अब अगली संतति बनेगी तो उसके अंदर और अपडेट वर्जन आएगा। तो हम ये समझ लेते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि समजात गुणसूत्र वे गुणसूत्र जो संरचना, आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से समान होते हैं, ठीक है, और जीन विनिमय जो है वो इन्हीं के अंदर होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में आप समझ गए क्या है? एक सिंपल सी परिभाषा है। क्या है परिभाषा होमोलोगस क्रोमोसोम की? जो संरचना में, आकार में और आनुवंशिकी में एक समान हो उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ पॉइंट 7, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? असमजात गुणसूत्र। असमजात गुणसूत्र का मतलब जो क्या है? जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या है? डिसिमिलर है, उसी को हम क्या कहेंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझिए बात को, क्या कहा था हमने कि स्पर्म और ओवम दोनों जब मिलते हैं तो गुणसूत्र का जोड़ा बन जाता है। ये गुणसूत्र का जोड़ा समझिए, ये है, हमने लिखा इसका नाम। हमारे पास में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रोमोसोम जो 1 है उन्होंने अपने जोड़े बना दिए। ऐसे ऐसे 23 जोड़े बन जाएंगे। और ये मैंने लिखा क्रोमोसोम नंबर 2, इन्होंने भी अपने जोड़े बनाए। अब ये दोनों आपस में तो क्या है? समजात गुणसूत्र। ये दोनों भी आपस में क्या है? समजात गुणसूत्र, क्योंकि यहां पर मेल का भी 1 नंबर का क्रोमोसोम फीमेल के 1 नंबर के क्रोमोसोम से जुड़ गया, यहां भी मेल का 2 नंबर का क्रोमोसोम फीमेल के 2 नंबर के क्रोमोसोम के साथ में जुड़ गया। तो ये दोनों तो आपस में, ये वाले और ये वाले, ये तो है समजात गुणसूत्र। लेकिन ये वाला गुणसूत्र और ये वाला गुणसूत्र, ये दोनों कैसे होंगे? हम कहेंगे ये दोनों जो है वो असमजात गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि ये तो गुणसूत्र संख्या 1 का भाग है और ये गुणसूत्र संख्या 2 है। ये 1 है, ये 2 है, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बात समझ में आ रही है? होमोलोगस का मतलब क्या हो गया? मेल और फीमेल दोनों ही एक ही प्रकार के होने चाहिए। मेल भी क्रोमोसोम नंबर 1, फीमेल भी क्रोमोसोम नंबर 1, तब जोड़ा बना लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेल जो है वो सोचो क्रोमोसोम नंबर 1 है और फीमेल क्रोमोसोम नंबर 2, क्या ये दोनों आपस में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसको बोलेंगे हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या इन दोनों के मिलने से युग्मनज बनते हैं? नहीं बनते। इनके मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। जाइगोट बनाने के लिए तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम के भाग आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो फिर कितनी बार विकृति आ जाती है जब हम देखते हैं कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम का गुणसूत्र किसी दूसरे जो जोड़ा होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसके गुणसूत्र के साथ में अपनी भुजाओं का आदान प्रदान कर ले। सोचो ये जो है वो यहाँ पर आपस में क्या कर ले? भुजाओं का आदान प्रदान कर ले। तो फिर हम कहते हैं क्या हो गया? ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन उत्परिवर्तन हो गया। तो ऐसे उत्परिवर्तन की वजह से हम कह सकते हैं कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अपनी गुणसूत्रीय भुजाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। उससे बीमारी आ जाती है, विकृति आ जाती है, किसी प्रकार के सिंड्रोम जो है वो हो सकते हैं। ट्रांसलोकेशन में डिटेल से वर्णन किया हुआ है। तो आप समझिए होमोलोगस का मतलब क्या हुआ? दोनों आकारिकी, संरचना और आनुवंशिक रूप से समान गुणसूत्रों के जोड़े थे। यहाँ पर आकारिकी, संरचना और आनुवंशिक रूप से दोनों ही इंफॉर्मेशन दोनों की अलग है, संरचना दोनों की अलग है, आकारिकी मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों एक अलग अलग दिख रहे हैं। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इनमें गुणसूत्रीय भुजाओं का आदान प्रदान नहीं होता, क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन अगर हो जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, उसका नाम हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। क्लियर? तो हमने होमोलोगस की बात कर ली और नॉन होमोलोगस की बात कर ली है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। सोचिए कि कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम है,
होमोलोगस क्रोमोसोम, कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। बताइए इसके अंदर सेंट्रोमियर कितने होंगे, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे, और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। प्रश्न क्या है, समझ में आया? एक समजात गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की संख्या कितनी होती है, काइनेटोकोर की संख्या कितनी होती है, क्रोमेटिड की संख्या कितनी होती है, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, किसमें? एक समजात गुणसूत्र में। तो देखिए सेंट्रोमियर जो है एक समजात गुणसूत्र में, इस पहले समजात गुणसूत्र समझ लीजिए, वापस से बना देता हूं मैं। ये वाला समजात गुणसूत्र है, ये और ये मदर से था, ये फादर से था, दोनों जोड़ों में रहते हैं, बता दिया अपन ने। ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी हमने समझ लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र। इसमें क्या पूछा, सेंट्रोमियर की संख्या कितनी है, 1 2, कितनी हो जाएगी, 2 तो हो जाएगी आपके सेंट्रोमियर की संख्या। पूछा है काइनेटोकोर कितने हैं, तो देखिए ये जो एक सेंट्रोमियर है इसमें हमको 2 काइनेटोकोर मिलते हैं, तो 2 सेंट्रोमियर हो गए तो कितने काइनेटोकोर मिलेंगे, 4 काइनेटोकोर होते हैं। पूछा है नंबर ऑफ क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड, तो यहाँ पर जोड़े हैं गुणसूत्रों के, तो टोटल कितने मिल जाएंगे मुझे क्रोमेटिड, 4। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, समजात गुणसूत्रों के अंदर कितने गुणसूत्र मिलते हैं, एक फादर का एक मदर का, तो हम कहेंगे 2। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके बराबर है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, और नंबर ऑफ क्रोमेटिड किसके बराबर है, नंबर ऑफ काइनेटोकोर। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्रोमेटिड नंबर ऑफ काइनेटोकोर के बराबर होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, समझना है बात को, तो ये अच्छे तरीके से इसको देख लो। अगली बात हम करते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है।